वेलकम टू नीरा जर्नीज, जहाँ हम अपनी कहानी से खुद को समझते हैं, स्लोली, सॉफ्टली एंड पावरफुली। कभी सोचा है हम ओवर गिविंग क्यों करते हैं? क्यों हम हर रिश्ते में अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना इमोशनल पीस तक दे देते हैं और बदले में हम खुद ही टूट जाते हैं। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी जर्नी की जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हाउ आई स्टॉप्ड ओवर गिविंग and started protecting my own energy. ओवर गिविंग दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लव, इट्स अ साइलेंट फियर। फियर ऑफ नॉट बीइंग एनफ, बीइंग लेफ्ट अलोन, लूजिंग कनेक्शंस एंड डिसअपॉइंटिंग समवन। इन्हीं डरों की वजह से हम बस देते ही जाते हैं, कभी अपना टाइम, कभी अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस और फाइनली मेंटल पीस भी। हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर हम रुके तो सामने वाला भी रुक जाएगा। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं भी एक ओवर गिवर हूँ। मुझे लगता था कि मैं तो केयर कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ और बस साथ देना चाहती हूँ। देन आई रियलाइज कि मैं अपने आप को ही खोती जा रही थी। आज से कुछ महीने पहले तक मेरी सुबहें, मेरी रातें, मेरा इमोशनल स्पेस किसी और के लिए रिजर्व था। मैं हमेशा से ही एक अर्ली राइजर हूँ, पर मैंने नोटिस किया कि मैं सुबह घंटों तक बस इंतज़ार करती रहती थी, थोड़ी देर बात करने के लिए। रात हो, सुबह हो, आई जस्ट वेटेड फॉर अनसर्टेन टाइम्स। कभी कभी तो सिर्फ 2 मिनट बात करने के लिए मैं अपना पूरा डेली रूटीन ही डिस्टर्ब कर देती थी। एंड द हार्डेस्ट पार्ट, वो बातें जो मैं सुन रही थी वो मेरी ग्रोथ में कहीं भी हेल्प नहीं कर रही थी। आई वॉज लिसनिंग टू ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, इमोशनल डंपिंग दैट वॉज नॉट ऑल माइन। और मैं सोचती थी कि दिस इज वॉट कंपेनियनशिप लुक्स लाइक। बट डीप डाउन मैं खुद को खोती जा रही थी। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना इमोशंस सब कुछ देती रही, बट मैंने खुद को रोका ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर मैं ये सब करना बंद कर दूंगी तो शायद ये रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। और एक दिन आई रियलाइज्ड समथिंग वेरी सिंपल बट वेरी पेनफुल। द राइट पर्सन डजंट ड्रेन यू, द रॉन्ग पर्सन डजंट स्टॉप टेकिंग फ्रॉम यू, एंड इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन even don't notice what you are giving. That day I saw clearly, I was not giving out of love, I was giving out of fear. Fear of being left alone, fear of holding my life alone again, जैसे मैंने इतने सालों तक पहले भी किया था। But the truth hit me, मैं पहले से ही अकेली थी और अकेले ही सरवाइव कर रही थी। मैं तब भी स्ट्रांग थी, मैं आज भी स्ट्रांग हूँ। And that was the first day when I set my first boundary. People think boundaries are rude. No, boundaries mean I choose myself first. I started doing 5 things. First, I stopped explaining myself. ओवर एक्सप्लेनेशन इनसिक्योरिटी से आता है, जबकि जब आप आंतरिक रूप से शांत रहते हैं, आपका इमोशंस एकदम क्लियर होता है, तो आप एक्साइटमेंट में बस चीज़ें शेयर करते हो, ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हो। अब मैं सिर्फ उतना बोलती हूँ जितना बोलने से मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं महसूस होता। सेकेंड, आई स्टॉप्ड गिविंग अनअर्न्ड असेस। अर्लियर इट वॉज ईजी टू एंटर इनटू माई इमोशनल वर्ल्ड, बट नाउ असेस मस्ट बी अर्न्ड। Third, I stopped absorbing others' emotional burdens. अब मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स सिर्फ सुनती हूँ। I don't absorb their emotional burdens anymore. Fourth, I protect my mornings. Meditation, breakfast, coffee, content, my work, and clarity. That's all. Number 5, I honor my inner queen. A queen does not run behind anyone. She doesn't beg for attention. She doesn't need to prove her worth to anyone. She simply stays in her own power. When I stopped overgiving, एक मैजिक हुआ। मैं खुद के पास वापस लौट आई। My confidence grew. My creativity returned.
My daily Neera, my videos, my editing, my inner peace, मेरा mental peace, सब कुछ मेरे पास वापस आ गया। मैंने अपने अंदर की आवाज़ को फिर से सुनना शुरू किया और सबसे खूबसूरत बात, अब मेरे अंदर वो एम्प्टीनेस नहीं है जिसकी वजह से मैं ओवर गिविंग कर रही थी। इफ यू आर एन ओवर गिवर, यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट टायर्ड, यू नीड समवन टू टेल you deserve the same love and care that you give to others. If this connected with you, comment करके एक लाइन लिखो, I choose myself today. And subscribe if you want to walk this healing journey with me, slowly, softly, and powerfully. Thank you for watching. More stories, more healing, and more clarity on Neera Journeys.